सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आज बच्चों न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी। कल हमने चैप्टर कंप्लीट किया था लिमिट्स, एंड जो चैप्टर आज चलेगा बच्चों कंटिन्यूटी, वो भी थोड़ा थोड़ा किससे ही मिलता जुलता है, आपका लिमिट्स से ही मिलता जुलता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कंटिन्यूअस फंक्शन की। क्या होता है? अ फंक्शन एफ डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, यानी कि कोई भी फंक्शन एफ जो कि किस में डिफाइंड है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए के जो नेबरहुड पॉइंट्स में उनमें डिफाइंड है क्या, जो फंक्शन है एफ वो। यानी कि देखिए सपोज दैट मैंने कल आपको बताया था, एक नंबर लाइन ली, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और इधर की साइड कोई पॉइंट क्या ले लिया बच्चों, ए प्लस डेल्टा, और इधर की साइड कोई पॉइंट ले लिया ए माइनस डेल्टा। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट्स हो, उनमें भी कोई फंक्शन एफ हो सकता है ये, और इधर से लेके यहाँ तक के भी किसी पॉइंट्स के लिए क्या हो सकता है, कोई भी फंक्शन ये हो सकता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ए है वो खुद एक फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ए के नेबरहुड पॉइंट्स के लिए क्या ले लिया, कोई भी एक फंक्शन ले लिया। Then for epsilon is greater than 0, there exists lambda is greater than 0. इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं there exist। जहाँ पे भी हमको किसी चीज को एग्जिस्ट कराने के लिए दिखाना होता है, तो वहाँ पे ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं, there exist को शो करता है, एंड ये होता है आपका डेल्टा। तो क्या लिखेंगे, देन फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, यानी कि एप्सिलॉन कोई भी एक नंबर है जो कि किससे बड़ा है बच्चों, 0 से बड़ा है, तो इसके लिए एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा, डेल्टा, जो कि किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। सच दैट मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉडुलस ऑफ x माइनस a इज लेस देन लैम्डा। क्या कहा इन्होंने कि अगर f क्या है, कोई भी फंक्शन है जो कि किस में डिफाइंड है, a के नेबरहुड पॉइंट्स में डिफाइंड है, तब एप्सिलॉन जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, जिसके एक नंबर एग्जिस्ट करेगा डेल्टा, जो कैसा होगा बच्चों, 0 से बड़ा होगा। तो मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, फॉर विच जिसके लिए मॉडुलस ऑफ x माइनस a कैसा होगा, छोटा होगा डेल्टा से। ठीक है, ये वाली कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, फंक्शन ऑफ a के इक्वल आ जाएगा। थोड़ा सा रिवाइंड लीजिए, जब मैंने आपको लिमिट्स की डेफिनेशन कराई थी तो वहां पे मैंने क्या लिया था कि फंक्शन ऑफ x माइनस एल लिया था, और l क्या था बच्चों, कोई भी एक नंबर था, कोई भी एक लिमिट थी। ठीक है, तो l जो था, इस बार क्या है, वहां पे l की जगह क्या ले लिया, फंक्शन ऑफ a ले लिया। तो यहाँ पे देखिए जब हमने लिमिट निकाली जहाँ पे x टेंड करता था a को फंक्शन ऑफ x के लिए, तब इस बार लिमिट कितनी आ रही है, फंक्शन ऑफ a आ रही है। ठीक है, देन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a, यानी कि अगर आपको ये वाली टर्म और कंडीशंस दी हुई है कि f क्या है, कोई भी फंक्शन है a के नेबरहुड पॉइंट्स का, और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 है, जिसके लिए एक नंबर एग्जिस्ट करता है डेल्टा, जो कि खुद भी कैसा है बच्चों, 0 से बड़ा है, तब अगर ये वाली कंडीशन जो है वो एप्सिलॉन से छोटी होगी, किसके लिए, x माइनस a का मॉडुलस छोटा होगा, किससे, डेल्टा से। तो अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है और लिमिट किसकी, फंक्शन ऑफ x की, जहाँ पे x टेंड करता है किसको, a को, ये किसके इक्वल आ रही है बच्चों, फंक्शन ऑफ a के इक्वल आ रही है, तब आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू a पे। ये तो बात किसके लिए हो गई, कंटिन्यूअस के लिए, कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये वाली कंडीशंस आपकी वेरीफाई कर रही होंगी। एंड लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट, यानी कि अगर आप लिमिट निकालोगे किसकी, फंक्शन ऑफ x की, जहां पे x टेंड करेगा a को, वो फंक्शन ऑफ a कब आएगी बच्चों, अगर आपकी LHL और RHL, LHL वाली लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। यानी कि इन्होंने क्या लिख दिया, एंड लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट करेगी इफ, यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 फंक्शन ऑफ x के इक्वल आ जाए। मींस क्या है कि आपकी LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ जाए बच्चों, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए, और वो कैसी आ जाए, फंक्शन ऑफ a आ जाए। ठीक है, देखिए
थोड़ा एक बार हिंदी में समझिए, यानी कि इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले तो आप लिमिट निकालोगे, और लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो लिमिट आनी क्या चाहिए बच्चों, फंक्शन ऑफ ए आनी चाहिए। अगर वो लिमिट कैसी आ रही है, फंक्शन ऑफ ए आ रही है, तब आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर। ठीक है, ये तो बात थी कंटिन्यूअस फंक्शन की कि कंटिन्यूअस कब होगा कोई भी फंक्शन, जब एलएचएल आरएचएल के इक्वल हो जाएगी और कितनी आ जाएगी, फंक्शन ऑफ ए आ जाएगी, तब आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। अब बात करते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कब होगा, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, उसके बाद में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ेंगे। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, यानी कि इसके लिए बच्चों आपकी 3 कंडीशंस हैं। डिसकंटिन्यूटी के लिए 3 कंडीशंस हैं, देखिए समझिए वो कंडीशंस क्या क्या है। फर्स्ट कंडीशन बच्चों ये है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, यानी कि अगर जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है किस पर, ए पर, एक्स इज इक्वल्स टू ए पे फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है तो आपका फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। डिफाइंड नहीं है का मतलब क्या है, यानी कि इन अ सेंस अगर फंक्शन ऑफ एक्स कितना दे दिया, 1/x-a, ये ओनली एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। अगर फंक्शन ऑफ एक्स कितना दे दिया, 1/x-a, तो यहाँ पे देखिए एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, यहाँ पे अगर आप एक्स की जगह ए रख देते हो तो a माइनस ए कितना हो जाएगा, 0, और 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा किस पे, एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। और अगर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन कैसा है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ना करे तब भी आपका फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लिमिट एग्जिस्ट ना करे का मतलब क्या है, आपने अभी जो लिमिट्स चैप्टर मैंने आपको कराया उसमें आपने देखा था कि कई क्वेश्चंस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आती है तब आपका फंक्शन क्या होता है, वहां पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए, यानी कि अगर फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट तो कर जाए लेकिन क्या ना हो, फंक्शन ऑफ ए के इक्वल ना हो, तब भी आपका फंक्शन कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। कंटिन्यूअस फंक्शन में बच्चों मैंने आपको क्या टर्म लिखाई थी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, और क्या आ रही हो बच्चों, फंक्शन ऑफ ए आ रही हो, तभी क्या होगा, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या दे दी कि लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट तो कर रही है, और एग्जिस्ट कर रही है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो आ रही है लेकिन नॉट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए, लेकिन फंक्शन ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है सभी को, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कब होगा, अगर ये वाली कंडीशन हो कि एलएचएल किसके इक्वल हो, आरएचएल के इक्वल हो, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और किसके इक्वल हो, फंक्शन ऑफ ए के इक्वल हो, तो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन किसमें एक्स इज इक्वल्स टू ए पे डिफाइंड नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर लिमिट एग्जिस्ट तो कर जाएंगी बट फंक्शन ऑफ ए के इक्वल नहीं होगी तब भी आपका फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ टाइप्स हैं बच्चों डिसकंटिन्यूटी के, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे एंड देन अपने क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखिए बच्चों क्या होते हैं, इसमें आपके 4 टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी है। फर्स्ट क्या है बच्चों, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, सेकंड है फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी, थर्ड है सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी एंड फोर्थ है आपका मिक्स्ड कंटिन्यूटी। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है बच्चों, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए देन फंक्शन ऑफ एक्स हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब क्या है कि अगर आप लिमिट निकालोगे किसकी, फंक्शन ऑफ एक्स की, जहाँ पे एक्स टेंड करता है ए को और वो किसके इक्वल ना आए बच्चों, फंक्शन ऑफ ए के इक्वल ना आए, तब आपकी जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो किस टाइप की होगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यानी कि आपने एलएचएल निकाली और आरएचएल, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली और दोनों ही कैसी ना आए, फंक्शन ऑफ ए के इक्वल ना आए, तब इस टाइप की जो
फंक्शन होगा उसमें जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो कैसी होगी बच्चों, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। यानी कि इसमें तो क्या था कि आपकी जो लिमिट्स है वो फंक्शन ऑफ ए के इक्वल ना आए। इसमें क्या है कि अगर आपकी जो लिमिट है फंक्शन ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन क्या हो, LHL एग्जिस्ट तो कर रही है बट LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL हो। यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन LHL क्या ना हो, RHL के इक्वल ना हो। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर LHL आप निकालते हो और वो किसके इक्वल आ जाती है, फंक्शन ऑफ ए के तो इक्वल आ जाती है, तो यहाँ पे तो लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई, लेकिन वो किसके इक्वल ना हो, RHL के इक्वल ना हो। यानी कि जो RHL के लिए लिमिट निकाली आपने, यानी कि जो राइट हैंड लिमिट निकाली वो क्या ना आ रही हो, फंक्शन ऑफ ए ना आ रही हो, और LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही हो, फंक्शन ऑफ ए आ रही हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो डिसकंटिन्यूटी है वो किस टाइप की होगी, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी होगी। उसके बाद में सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपकी लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, तब इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी कैसी कहलाएगी बच्चों, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। एंड मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी क्या होगी कि अगर LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए -0 फंक्शन ऑफ एक्स, इसको ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कर रही हो, एग्जिस्ट ना कर रही हो। एंड जो आपकी राइट हैंड लिमिट है, ये कौन सी लिमिट है बच्चों, राइट हैंड लिमिट है, ये कितनी आ रही हो, फंक्शन ऑफ ए आ रही हो। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या ना कर रही हो, एग्जिस्ट ना कर रही हो, और राइट हैंड लिमिट क्या कर रही हो, एग्जिस्ट कर रही हो, फंक्शन ऑफ ए आ रही हो, तो इसका मतलब उस टाइप की कंटिन्यूटी कैसी कहलाएगी, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। और अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो वो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। और अगर LHL RHL के इक्वल ना आ रही हो, यानी कि LHL तो फंक्शन ऑफ ए आ रही हो बट RHL नहीं आ रही हो, तो उस टाइप की कंटिन्यूटी होगी फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। और अगर फंक्शन ऑफ एक्स की जो लिमिट होगी वो आपकी फंक्शन ऑफ ए नहीं आ रही होगी, तब उस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स है डिसकंटिन्यूटी के, इनका कुछ भी यूज नहीं होना है, सिर्फ आपकी समझदारी के लिए मैंने यहाँ पे बता दिए ताकि आपको पता चल जाए कि डिसकंटिन्यूटी के कौन कौन से टाइप्स हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन को पहचानना होगा, और मैंने आपको कंडीशंस बता दी थी डिसकंटिन्यूअस के लिए भी और कंटिन्यूअस के लिए भी। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चंस को करते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। बच्चों देखो, एग्जाम्पल जो फर्स्ट है आपका, उसमें जो उसका फर्स्ट पार्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट के आपके 3 पार्ट्स हैं, जिनमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए एक बार पहले मैं एग्जाम्पल करा रही हूँ आपको फर्स्ट वाला, एंड देन अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों, उसमें आपको स्टार्टिंग वाला ही पार्ट करना है, ओनली जो ड्रॉ द ग्राफ वाला पार्ट है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत ही मुश्किल है जो पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है आपसे, ओनली फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं कि सारा जो क्वेश्चंस है, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो कितने टाइम्स आया हुआ है, ओनली इतने बार आया हुआ है ये फर्स्ट पार्ट। और ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, वो ओनली 2007 में ही आया है एक बार। बाकी जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ओनली आपको फर्स्ट वाला पार्ट ही करा रही हूँ। ठीक है, तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले हमको पता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है कि टेस्ट द फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। आपको जो फंक्शंस गिवन है, 3 पार्ट्स गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, यानी एग्जांपल फर्स्ट के, तो उनमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चों, एक्स साइन 1/x के इक्वल है, कब, इफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर एक्स 0 के इक्वल नहीं है तब आपका फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, एक्स साइन 1/x है। और आपका फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, 0 है, कब, अगर एक्स कितना हो, आपका 0 हो, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स साइन 1/x, और फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूटी का हमें पता लगाना है, तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि RHL और LHL को निकाल के, क्योंकि हमको क्या पता है कि अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेंगी और फंक्शन ऑफ ए के इक्वल आएंगी तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो फंक्शन ऑफ ए का हमें कैसे पता चलेगा, देखिए बच्चों, फंक्शन ऑफ ए का हमें पता चलेगा, यहाँ पे देखिए
जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स है वो जीरो कब हो रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे, यानी कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जीरो है। तो अगर आपकी जो लिमिट है वो कितनी आ जाती है, फंक्शन ऑफ जीरो, यानी कि जीरो आ जाती है निकल के, तो क्या होगा, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, वरना तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए, लिमिट निकालने के हमको RHL और LHL निकालना पड़ेगा, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं फॉर RHL, यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट निकालनी आपको कैसे बताई थी कि फंक्शन ऑफ a प्लस जीरो, ए कितना है बच्चों, जीरो, तो यानी कि जीरो प्लस जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ a प्लस एच, ए कितना है, जीरो, यानी कि जीरो प्लस एच। और अगर आप फंक्शन में क्या पुट करते हो, जीरो प्लस एच पुट करते हो, तो फंक्शन ऑफ x कितना था, x साइन वन अपॉन एक्स था। फंक्शन ऑफ x कितना था बच्चों, x साइन वन अपॉन एक्स। तो इसमें आप क्या करोगे, x की जगह जीरो प्लस एच पुट करोगे। जब आप इस वाली टर्म में x की जगह जीरो प्लस एच पुट करोगे तो आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए x की जगह जीरो प्लस एच रखोगे तो कितना आ जाएगा, h, और साइन वन अपॉन एक्स की जगह यहाँ पे भी जीरो प्लस एच रखोगे तो कितना आ जाएगा, h। तो टर्म कितनी आ गई, h साइन वन अपॉन एच। अब आप यहाँ से देखिए दो फंक्शन, एक तो h है और एक साइन वन अपॉन एच है। यहाँ से देखिए बच्चों, आप अगर आप लिमिट निकालो h टेंड्स टू जीरो इंटू एच की, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। भाई डायरेक्टली आप h की जगह जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। और अगर आप लिमिट निकालो किसकी, h टेंड्स टू जीरो साइन वन अपॉन एच की, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता है कि बच्चों मॉडुलस ऑफ साइन वन अपॉन एच जो होता है वो क्या होता है बच्चों, लेस देन इक्वल्स टू होता है किससे, वन से। मॉडुलस ऑफ साइन वन अपॉन एच क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है वन से। तो इसका मतलब अगर आप लिमिट निकालोगे एच टेंड्स टू जीरो साइन वन अपॉन एच के लिए, तो सभी एच के लिए वैल्यू वेरीफाई करती है कि मॉडुलस ऑफ साइन वन अपॉन एच लेस देन इक्वल्स टू होता है वन से। तो यहाँ पे इस वाली टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। और जब आप वन की मल्टीप्लाई किस में करोगे, जीरो में करोगे, क्योंकि इधर वाली टर्म की जो लिमिट आई वो कितनी आई, जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई वन में करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो राइट हैंड लिमिट आई वो कितनी आ गई बच्चों, जीरो आ गई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे तो हमारी जो राइट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल आ गई, फंक्शन ऑफ ए, यानी कि फंक्शन ऑफ ए कितना है, जीरो, यानी कि आपकी जो राइट हैंड लिमिट है वो फंक्शन ऑफ ए के इक्वल आ गई, फंक्शन ऑफ जीरो के इक्वल आ गई। अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और निकाल के देखेंगे अगर वो भी आपकी जीरो के इक्वल आ जाएगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, वरना तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब देखिए बच्चों किसके लिए निकाल लेंगे, LHL के लिए, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या पता है कि फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच, तो फंक्शन ऑफ a माइनस जीरो, ए कितना है, जीरो, तो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, a माइनस एच, ए कितना है, जीरो, तो कितना आ जाएगा, जीरो माइनस एच। अब जो आपका फंक्शन है उसमें x की जगह क्या पुट करोगे आप, जीरो माइनस एच पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ x में x की जगह जीरो माइनस एच पुट करो, यहाँ पे x की जगह जीरो माइनस एच रखोगे कितना आ जाएगा, माइनस के एच, और इंटू में कितना है, साइन वन अपॉन एक्स की जगह माइनस एच पुट कर दोगे। यहाँ से देखिए इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो h इंटू साइन वन अपॉन एच, ये टर्म आ जाएगी। अभी जो इससे पहला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो इंटू एच। यहाँ पे देखिए अगर h की में डायरेक्ट लिमिट पुट कर दे जहाँ पे h टेंड कर रहा है जीरो को, तो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। एंड मॉडुलस ऑफ साइन वन अपॉन एच क्या होता है बच्चों, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू वन होता है। तो अगर ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू वन होता है किसके लिए, एच की सभी वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पे ये वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, वन के इक्वल आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इसको मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो भी कितना रहेगा, साइन वन अपॉन एच रहेगा। तो साइन वन अपॉन एच क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू वन। तो अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे वन लेट कर ले तो वन की मल्टीप्लाई ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो, वन की मल्टीप्लाई जीरो में करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब RHL किसके इक्वल आ गई बच्चों है, सो
RHL किसके इक्वल आ गई, LHL के इक्वल आ गई, और कितनी आ गई, फंक्शन ऑफ A, और A कितना है यहाँ पे 0, यानी कि किसके इक्वल आ गई, फंक्शन ऑफ 0 के इक्वल आ गई। इट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना हैंस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x साइन 1/x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 पे जो फंक्शन है कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उनको आप अपने आप कर लेना, ऐसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेना, अगर एग्जिस्ट कर जाए और फंक्शन ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब माइनस 3x। ये आपको फंक्शन दे रखे हैं और आपको क्या करना है, इनकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है और बताना है कि ये फंक्शंस जो है ये कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए, फंक्शन ऑफ x आपको कितना दे रखा है, ये वाली टर्म दे रखा है, और आपको क्या बताया था कंटिन्यूटी देखने के लिए कि आपको सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करानी होगी। लिमिट एग्जिस्ट कब होगी, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाएगी। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं फॉर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं बच्चों, फंक्शन ऑफ a माइनस 0, और यहाँ पे a आपको कुछ नहीं पता तो 0 ही लेट कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 पे निकाल देते हैं, अगर वो उस पे होगी तो सभी पे क्या हो जाएगी, x के सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म देखिए बच्चों किसके इक्वल आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस, सॉरी ये RHL चल रही है बच्चों, 0 प्लस 0 आएगी तो a प्लस h, तो a कितना है 0 लाइट किया है तो कितना आ जाएगा 0 प्लस h। तो आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 किसके इक्वल आ जाएगी, फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दोगे 0 प्लस h। तो यहाँ पे देखिए h पुट करोगे x की जगह कितना आएगा h की क्यूब माइनस 3x की जगह h पुट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 3h आ जाएगा। देखिए अगर इस फंक्शन में आप लिमिट पुट करते हो यानी h की जगह 0 पुट करते हो तो ये वाली टर्म कैसे हो जाएगी 0 माइनस इस वाली टर्म में h की जगह 0 पुट करोगे तो 0। तो यहाँ से आपकी जो टर्म आई वो कितनी आ गई निकल के 0 आ गई। इसका मतलब फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0 यानी कि RHL राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई बच्चों, फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी कि फंक्शन ऑफ a आ गई। अब किसके लिए निकालेंगे, LHL के लिए निकालेंगे। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो, फंक्शन ऑफ a माइनस 0, तो 0 माइनस 0 किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, a कितना है 0 तो 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखिए बच्चों फंक्शन में आप x की जगह कितना रख दोगे, माइनस h पुट करोगे तो माइनस h की क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस h की क्यूब आ जाएगा, एंड माइनस के यहाँ पे x की जगह कितना पुट करोगे, माइनस h रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएंगे प्लस के 3h। और अगर आप लिमिट पुट करोगे h की जगह 0 पुट करोगे कंप्लीट फंक्शन में तो आपकी टर्म कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई 0 आ गई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई 0 आ गई। तो अगर आपकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है और कितनी आ रही है फंक्शन ऑफ a, और फंक्शन ऑफ a कितना लेके चले थे हम 0 लेके चले थे और आपका 0 ही टर्म आ रही है, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है और फंक्शन ऑफ a के इक्वल आ रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन कैसे हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा x की सभी वैल्यूज के लिए। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख देना, hence function of x is equals to x की क्यूब माइनस के 3x is continuous at is continuous for all values of x। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेम ऐसे इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले RHL की वैल्यू निकालोगे। RHL कैसे निकालते हैं, फंक्शन ऑफ a प्लस 0, तो a कितना लेंगे, इसके लिए भी 0 लेंगे तो 0 प्लस 0 किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0
फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, ए कितना है 0, तो टर्म कितनी आ गई, सॉरी माइनस नहीं बच्चों, गड़बड़ हो जाती है बार बार, ए प्लस एच, आर एच एल के लिए कितना आता है प्लस आता है, और एल एच एल के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस आता है, तो कितना आ जाएगा 0 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले फंक्शन में आप एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 0 प्लस एच पुट करोगे, यानी कि एच पुट करोगे तो कितना आ जाएगा एच प्लस के एच की पावर -1। देखिए बच्चों एच की पावर -1 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/h लिख सकते हो। अगर आप इस वाले फंक्शन में लिमिट पुट करते हो यानी एच की जगह 0 पुट करते हो तो कितना आ जाएगा 0 प्लस के 1/0, और 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, तो टर्म कितनी आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। और आपका फंक्शन ऑफ ए क्या लेके चले थे हम 0, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो किस पे x इज इक्वल्स टू ए पे कैसा आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों की आपका ये वाला जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, आपको एलएचएल निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो लिमिट आई है वो कैसी आई है अनडिफाइंड आई है। ठीक है, सेम चाहे आप एलएचएल भी निकाल के देख लेना, वो भी आपकी कैसी आएगी इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब आपकी जो लिमिट आ रही है वो इन्फिनिटी आ रही है, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। तो आप लिख दोगे सिंस RHL इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी सो द फंक्शन fx is not defined, hence function of x is equals to x plus x की पावर -1 is discontinuous at x is equals to 0, यानी कि x is equals to 0 पे ये फंक्शन कैसा है बच्चों डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार। उसके बाद में इसका जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल आपका जैसे कि मैंने सेकंड पार्ट कराया ना सेम इसी की तरह होगा। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको नोट करा रही हूँ थर्ड पार्ट को भी। देखिए इसका थर्ड पार्ट कितना है बच्चों, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू e की पावर -2x, कितना है e की पावर अच्छा 2x नहीं है बच्चों, कितना है 1/x, e की पावर -1/x है। और इस वाले फंक्शन के लिए आपको डिसकंटिन्यूटी की जांच करनी है, और आपको बता दूं ये फंक्शन भी कैसा आएगा बच्चों डिसकंटिन्यूअस आएगा। कैसा आएगा डिसकंटिन्यूअस आएगा, किस पे एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो ये आपको अपने आप करना है, इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों उसके बाद में फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल है साइन x के इक्वल है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, कितनी होती है फंक्शन ऑफ 0 ही ले लेते हैं a की वैल्यू। तो 0 प्लस 0 किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस 0 यानी कि x की जगह क्या पुट करोगे h पुट करोगे, तो आपका फंक्शन कितना आ जाएगा यहाँ से साइन h आ जाएगा। और जब आप साइन h में h की जगह 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। और हमने a भी कितना ऐड किया था 0, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट क्या करी एग्जिस्ट भी कर रही है और फंक्शन ऑफ a के इक्वल आ रही है। तो अब किसके लिए निकाल के देख लेंगे LHL के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन कितना आ जाएगा साइन माइनस के h, क्योंकि क्या पुट करोगे इस बार 0 माइनस h, यानी कि फंक्शन में x की जगह 0 माइनस h पुट करोगे कितना आ जाएगा साइन माइनस h। तो इसका क्या लिख सकते हैं बच्चों माइनस की लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h लिख सकते हो। और इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी 0 आ जाएगी। इसका मतलब RHL किसके इक्वल आ रही है आपकी LHL के इक्वल आ रही है, और कितनी आ रही है बच्चों फंक्शन ऑफ 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा है कंटिन्यूअस है, किस पे f ऑफ 0 पे। तो इसका मतलब आप लास्ट में एक लाइन लिख देना, हेंस RHL इज इक्वल्स टू LHL सो द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू साइन x किसके इक्वल, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद में इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो करते हैं। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है, फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल है cos 1/x के इक्वल है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो लिखेंगे फॉर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0 किसके इक्वल आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, a कितना है 0 यानी कि 0 प्लस h।
तो इस वाले फंक्शन में अगर आप x की जगह 0 प्लस एच रखोगे तो कितना आ जाएगा, cos 1/h आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए अगर आप लिमिट पुट करते हो तो cos 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि ये टर्म कैसी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। और अगर आपकी लिमिट कैसी आ रही है, अनडिफाइंड आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पे, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लास्ट में एक लाइन लिख देना, सिंस फंक्शन इज अनडिफाइंड हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू cos 1/x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो हो गया आपका 5th पार्ट। उसके बाद में बच्चों 6th पार्ट है, क्या है बच्चों, वो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू sin 1/x व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू 0। फंक्शन ऑफ 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये भी फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल्स टू 0 पर, और ये किसकी तरह होगा, 5th पार्ट की तरह ही होगा। तो आई होप इसको आप अपने आप कर सकते हो सॉल्व, तो इसको आपको अपने आप करना है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, मतलब फर्स्ट का 7th पार्ट। फंक्शन ऑफ x कितना दे रखा है, sin x/x व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। यानी कि फंक्शन ऑफ x कितना दे रखा है, sin x/x दे रखा है। कब बच्चों, जब x किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, और फंक्शन ऑफ 0 यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू कितनी है, 1 है। यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की, 1 आ रही है। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन को बताना है कि ये कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बताने के लिए क्या बता रखा है, लिमिट्स एग्जिस्ट करानी पड़ेंगी और फंक्शन ऑफ a के इक्वल दिखानी पड़ेगी। फंक्शन ऑफ a कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि आपको a की जगह कितना लेना है, 0 लेना है, और उस पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। इसका मतलब जो फंक्शन ऑफ a की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, आपकी 1 आनी चाहिए, यानी कि फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों, 1 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लिमिट्स निकालोगे RHL और LHL के लिए लिमिट्स निकालोगे तो वो कितनी आनी चाहिए बच्चों, 1 आनी चाहिए। अगर लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है और RHL LHL के इक्वल आ रहा है तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले RHL के लिए निकाल देते हैं। तो 4 RHL इज इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखिए कितनी होती थी बच्चों, फंक्शन ऑफ a प्लस 0, a कितना है यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 प्लस 0 किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस 0, a कितना है 0, सॉरी a प्लस h, तो 0 प्लस h यानी कि h। तो अगर इस फंक्शन में x की जगह h रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन h/h आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या देखोगे बच्चों, आपने पढ़ा होगा जब हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा था, वहां पे क्या था कि अगर आपकी फॉर्म कौन सी बन रही है, यहाँ पे देखिए h की जगह 0 रखते हो तो ऊपर भी 0 बन जाएगा और नीचे भी 0 बन जाएगा। तो फॉर्म कौन सी है, 0/0। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल से आपको क्या पता है बच्चों की लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। किससे, एल हॉस्पिटल रूल से। तो इसकी जो लिमिट है वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी लिमिट। इसका मतलब RHL की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ 0 आना भी कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो ये तो कंडीशन आपकी वेरीफाई हो गई। अब किसके लिए निकाल के देख लेंगे, LHL के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और देख लेंगे तो कितनी होती है, फंक्शन ऑफ 0 माइनस 0, फंक्शन ऑफ a माइनस 0। तो 0 माइनस 0 किसके इक्वल आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, a माइनस h, तो a कितना है 0, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस h। यानी कि आपको फंक्शन ऑफ x में x की जगह क्या पुट करना होगा बच्चों, माइनस h पुट करना होगा। तो यहाँ से देखिए आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, साइन माइनस h/माइनस के h। ये माइनस आपका बाहर आ सकता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसलिए टर्म कौन सी बन गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h। और ये किसके इक्वल होता था, ये वाली कंडीशन दोबारा से लिख देना कि बाय एल हॉस्पिटल रूल वी नो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई बच्चों, 1 के इक्वल आ गई। तो आप क्या देखोगे कि
RHL किसके इक्वल है, LHL के इक्वल आ रही है, और आ कितनी रही है, 1 आ रही है, और ये क्या हमें करना था, लेके आना था। तो आपकी कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है किस पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो आप लास्ट में लिख देना हेंस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x अपॉन x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट कंप्लीट होता है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, उसके बाद में इसका 8th पार्ट है और 9th पार्ट है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है। जो इसका 8th पार्ट है उसका एक बार मैं हिंट आपको बता रही हूँ थोड़ा सा करके, उसके बाद में आगे आपको अपने आप करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 9th पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 9th पार्ट है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो बच्चों ये तीनों क्वेश्चन जो है ना सेम से ही होंगे। ठीक है, बस थोड़ा बहुत ही इसमें डिफरेंस है, अदरवाइज तीनों क्वेश्चन सेम ही है। आपको पहले मैं 8th पार्ट बता रही हूँ। फंक्शन ऑफ x कितना दे रखा है, e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1, और अपॉन में कितना e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू 0, जब x किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। एंड फंक्शन ऑफ 0 कितना दे रखा है, 1। फंक्शन ऑफ 0 जिसके इक्वल भी दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि f ऑफ a की वैल्यू वो वाली टर्म आनी चाहिए। फंक्शन ऑफ 0 कितना दे रखा है, 1, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0 पे आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, यानी कि आपकी जो लिमिट्स आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन का हिंट एक बार देख लीजिए। जब आप RHL निकालोगे तो RHL कैसे निकालते थे आप, फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0, यानी कि a प्लस 0, और a कितना है, 0 है, तो कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू कितना था बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, और a कितना है, 0, यानी कि 0 प्लस h। 0 प्लस h आपको किस में पुट करना होता था, फंक्शन ऑफ x में x की जगह पुट करना होता था। तो जब आप यहाँ पे x की जगह h पुट करोगे, आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। यहाँ से देखिए बच्चों, इस वाले टर्म को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ऊपर से भी e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लेंगे, और नीचे से भी। तो यहाँ पे करके दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ से थोड़ा सा e की पावर 1 अपॉन h अगर आप ऊपर से कॉमन ले लोगे, कितना बचेगा, 1 माइनस के 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, और अपॉन में कितना बच जाएगा बच्चों, नीचे से भी लोगे कॉमन e की पावर 1 अपॉन h, तो नीचे से कितना बचेगा, 1 प्लस के 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h। इस वाली टर्म से वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और साथ में कितना भी चल रहा था, लिमिट चल रही थी, जहां पे h किसको टेंड कर रहा था, 0 को। तो अब आप इस वाले फंक्शन में अगर आप h की जगह क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी। देखिए अगर e की पावर 1 अपॉन h है, तो h में अगर आप 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगी ये वाली टर्म, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। अगर ये वाली टर्म इन्फिनिटी आ रही है तो ऊपर कितना है, 1, और 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ से वाली टर्म 0 आ गई, तो 0 आ गई, और 0 में से 1 में से माइनस करोगे 0, तो कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। और सेम ऐसे ही नीचे ये वाली टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो यानी यहाँ से भी टर्म कितनी आएगी, 1। इसका मतलब जो RHL आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी। और सेम इसी तरीके से बच्चों, जब आप यहाँ पे क्या रखोगे, LHL के लिए वैल्यू निकालोगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, तब आप क्या पुट करोगे, 0 माइनस h, यानी कि x की जगह क्या पुट करोगे, 0 माइनस h। तो देखो बच्चों, जब आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, माइनस h पुट करोगे, तो आपकी टर्म कितनी बन जाएगी, माइनस के 1 अपॉन h, और e की पावर अगर माइनस के 1 अपॉन h है तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, e की पावर 1 अपॉन h। देखिए यहाँ पे तो अपॉन में थी, तो अगर ये वाली टर्म इन्फिनिटी बन रही थी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। लेकिन जब ये टर्म ऊपर चली जाएगी तो कितनी हो जाएगी, e की पावर 1 अपॉन h हो जाएगी, और e की पावर 1 अपॉन h अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई कितनी बन रही है, इन्फिनिटी। यानी कि आपकी जो टर्म आएंगी वो कैसी आ जाएंगी, इन्फिनिटी आ जाएंगी। किसके लिए, LHL के लिए। तो आपकी देख रहे हो ये कौन से वाली डिसकंटिन्यूटी बन रही है, जिसमें क्या था कि आपकी RHL तो क्या आ रही थी, फंक्शन ऑफ a के इक्वल आ रही थी, लेकिन LHL जो थी वो फंक्शन ऑफ a के इक्वल नहीं आ रही थी। तो ये वही वाली डिसकंटिन्यूटी बन रही है। LHL तो किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है, लेकिन अगर आप LHL निकालोगे तो वो कैसी आ रही है, इन्फिनिटी। और अगर इन्फिनिटी आ रही है तो इसका मतलब जो फंक्शन है आपका वो कैसा है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस है, किस पे, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो LHL वाली टर्म आप अपने आप निकाल लेना, और आपका फंक्शन कैसा
आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। सेम ऐसे इसका आप 9th पार्ट कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, ये भी आपको अपने आप करना है और ये भी कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा, किस पे, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। ये वाली टर्म देख के आपको डरना नहीं है कि क्वेश्चन में क्या दे दिया। देखिए क्या है, एग्जामिन एट x इज इक्वल्स टू 0 कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ x। आपको क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी का पता लगाना है। फंक्शन ऑफ x कितना है, e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां पर किसके लिए, x डज नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए। तो ये तो किसकी वैल्यू है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है। और 1 किस पे है, x इज इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे दी है आपको, यहाँ पे 1 दे दी है। फंक्शन ऑफ 0 कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि अगर आप इन दोनों टर्म को लेके लिमिट निकालते हो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, तो वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। और आपको बता दूं बच्चों, ये वाला फंक्शन भी कैसा रहेगा आपका, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस एंड ये वाला भी कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, किस पे, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो ये क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम कल कवर कर लेंगे और कल आपका जो कंटिन्यूटी वाला चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इस चैप्टर से बच्चों मैं बता दूं, एक ना एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता जरूर है और ज्यादा टफ भी नहीं है चैप्टर। आप देख रहे होगे बहुत ईजी सा चैप्टर है, थोड़ा अच्छे से कवर करना है, ध्यान से पढ़ना है और कुछ भी नहीं। और आप देख भी सकते हो बच्चों, अब कोई भी बच्चा ये मैसेज नहीं करेगा कि मैम सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो सबसे आगे आपका सिलेबस चल रहा है और मोस्टली खत्म ही होने वाला है, अब थोड़ा बहुत ही रह गया है। ठीक है। आप देख लोगे कल में आपका कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएबिलिटी और 1-2 दिन में आपका रियल नंबर, फिर आपके जो है 3 यूनिट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 5th यूनिट, 4 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ओनली 1 यूनिट बचेगी। ठीक है। तो वो भी आपकी जल्दी कंप्लीट करा देंगे। तो सिलेबस की टेंशन लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना रिवीजन साथ के साथ करते रहिए। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चों प्लीज इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनका बेनिफिट ले सके और हमारे साथ में जुड़ सके। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।